मान लो नेगोशिएशंस में हो ना किसी के भी साथ, तो डायरेक्टली सवाल मत पूछो, सामने वाला ना डिफेंसिव हो जाता है। जब तक आप किसी के भी इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक कोई भी डील फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचेगी। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, ठीक है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला आपके साथ डील करना ही नहीं चाहता है, सीधा मना कर देता है, ज़्यादा मस्का मत मारो, कोई टिप ट्रिक यूज़ मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ, सीधे। कई सारे अच्छे नेगोशिएटर्स ना जानबूझ के ये ट्रिक अपने काउंटर पार्ट को एंगेज रखने के लिए और उसको बार बार सोचने पे मजबूर करने के लिए ना ये ट्रिक यूज़ करते हैं। बिना किसी एफर्ट्स के ना सारे कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इस ट्रिक को आप इंटरव्यू में या डेट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं केसेस में जो लास्ट तक छुपी रहती है, पर अगर वो चीज़ सही टाइम पे बाहर आ जाए ना तो भाई गेम ही पलट जाएगा। व्हाट्स अप यू बुकिश पीपल, ऑल गुड, ग्रेट। तो आज हम जिस बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। क्रिस वॉस एक FBI एजेंट था जिसकी स्पेशलिटी थी हॉस्टेज नेगोशिएशंस में, फिर चाहे वो बैंक में अटके हॉस्टेजेस हो, स्कूल के बच्चे या टीचर्स हो, या प्लेन हाईजैकिंग वाले। जिनके साथ नेगोशिएशंस चलते थे वो एक हाईली ट्रेन टेररिस्ट, गैंगस्टर्स या क्रिमिनल्स होते थे जिनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर, माउजर, पिस्टल्स और पता नहीं क्या क्या होते थे। और हम सोचते हैं कि नेगोशिएशन सिर्फ सैलरी हाइक्स और बिजनेस डील्स में ही होते हैं। गलत। क्रिस वॉस कहता है कि आवर होल लाइफ इज़ नेगोशिएशन, ठीक है। मम्मी से गोवा ट्रिप अप्रूव करवाना हो, भाई से रिमोट छीनना हो या अपनी क्रश को पटाना हो, हर जगह पे नेगोशिएशन आता ही है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टैक्टिकल एम्पैथी। क्रिस कहता है कि पहले सामने वाले की बात सुनो, उसको समझो, फिर जवाब दो। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो सामने वाले की बात सुने बिना उसे जज किए, ठीक है। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आपको सामने वाले के इमोशंस को ऑन अ डीपर लेवल समझना है, बिना उसके मिस्टेक्स निकाले, बिना उसे डोमिनेट किए, ठीक है। अगर मान लो कि आपकी मम्मी आप पे गुस्सा है और आप उनसे ये कहते हो कि आपके गुस्से की वजह यही है ना कि आपको ये लगता है कि मैं लाइफ में सीरियस नहीं हूँ, बुम, तब मम्मी बोलेगी शुक्र है भगवान का, फाइनली ये लड़का मेरी बात समझने लगा है। जब तक आप किसी के भी इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक कोई भी डील फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचेगी। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, ठीक है। तो इमोशंस का प्लग ऑन करो, फिर लॉजिक का करंट चलेगा। नेक्स्ट इज मिररिंग। मिररिंग टेक्निक ये एक छोटी येट पावरफुल टेक्निक है। इसमें आपको करना ये है कि जब सामने वाला आपसे बात कर रहा हो ना तो उसके सेंटेंस में से लास्ट के 2-3 वर्ड्स निकालो और उसको रिपीट करो इन अ क्वेश्चनिंग टोन में, ठीक है। अभी मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कन्वर्सेशन चल रहा है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड मी। अब बॉयफ्रेंड उसके सेंटेंस में से लास्ट के 2-3 वर्ड्स रिपीट करेगा इन अ क्वेश्चनिंग टोन में। डोंट अंडरस्टैंड यू? Girlfriend, yes, because whenever I try to say something, you're just ignoring me. Just ignoring you. Pause. 5 से 10 सेकंड का पॉज लो, कुछ मत बोलना। उसके बाद देखना सामने वाली बंदी सब कुछ उगल देगी। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसको यूज़ करने के बाद ना सामने वाला आपके साथ सेफ़ एंड कंफर्टेबल फील करता है, उसका माइंड ओपन अप हो जाता है और वो सारी बातें आपके सामने उगल देता है। या ऐसे भी कह सकता हूँ मैं कि द अपोजिट पर्सन वॉमिट्स आउट ईच एंड एवरी थॉट ऑफ हिज। बिना किसी एफर्ट्स के ना सारे कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इस ट्रिक को आप इंटरव्यू में या डेट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबलिंग।
इमोशंस को लेबल करो और प्रॉब्लम से मुक्ति पाओ। ठीक है। क्रिस वॉस कहता है कि जब भी कोई इंसान ना इमोशनली ओवरचार्ज रहता है ना, तो उसका लॉजिकल ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है। बस ठीक उसी टाइम पे अगर आप किसी के इमोशंस को लेबलिंग करो ना, तो वो ये सोचता है कि हाँ यार, ये बंदा ना बस यही बंदा है, ऐसा है जो मेरी बातें समझ सकता है। ठीक है। कुछ लेबलिंग लाइन से उसका इस्तेमाल करना है आपको, जैसे कि ऐसे लगता है आप ना अभी भी अनश्योर हो, या मुझे लगता है अभी भी आप ना उतने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो। प्रो टिप इसमें यह है कि आपके सेंटेंस की शुरुआत ना आपको हमेशा ऐसा लगता है या मुझे लग रहा है से करना है, क्योंकि ये सेफ लगता है, ये ना जजमेंट नहीं लगती है। ठीक है। जब आप सामने वाले के इमोशंस को लेबल करोगे ना, तब वो बंदा आपके साथ काम डाउन फील करेगा। ठीक है। और आपके साथ डील करने बैठ जाएगा। ठीक है। इस ट्रिक को आप कस्टमर सर्विस में, पेरेंट्स के सामने, बॉस के सामने यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर राइट वर्सेस दैट्स राइट। जब भी आप किसी को ये बोलते हो ना कन्वर्सेशन में, हाँ यस योर राइट, तो इट साउंड्स लाइक कि आप उसके कम्युनिकेशन पे फुल स्टॉप मारना चाहते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हाँ हाँ चल ठीक है भाई पता है। इंस्टेड आप उसको ये बोलो ना कि दैट्स राइट, करेक्ट, परफेक्ट, एग्जैक्टली। जब भी आप ऐसे कुछ पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करते हो ना, तो सामने वाला सोचता है यार ये बंदा ही है जो मेरे को समझ सकता है, मेरी और इसकी वेवलेंथ जुड़ती है, इसके साथ काम करने में मज़ा आएगा। तो एक ऐसी छोटी सी लाइन ना वो ट्रस्ट का स्विच ऑन कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप मान लो नेगोशिएशंस में हो ना किसी के भी साथ, तो डायरेक्टली सवाल मत पूछो, सामने वाला ना डिफेंसिव हो जाता है। यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चंस विद व्हाट, हाउ, व्हाट इफ, एंड ऑन अ वेरी रेयर ओकेशन व्हाई कैन ऑल्सो डू द जॉब। ठीक है। पर इसके अलावा आपको कुछ सॉफ्ट वर्ड्स भी उसमें डालने चाहिए, जैसे कि परहैप्स, मे बी, आई थिंक सो और इट सीम्स टू बी। इससे होगा ये ना कि आप जो भी सवाल पूछने वाले रहेंगे या जो भी स्टेटमेंट देने वाले रहोगे, अगर वो सवाल या वो स्टेटमेंट कॉन्फ्रंटेशनल होगा ना, तो इन सॉफ्ट वर्ड्स के यूज़ करने से उस सवाल या उस स्टेटमेंट में से अग्रेशन हट जाएगा और सामने वाला बंदा गुस्सा नहीं होगा। ठीक है। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, ये नाम इसको इसीलिए दिया हुआ है कि प्रायर टू योर कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद योर मैटर, आपको एक जगह पे बैठ के वो सवाल कैलिब्रेट करने हैं, वैसे सवाल बनाने हैं, वैसे स्टेटमेंट्स वैसे बनाने हैं। ठीक है। अभी मान लो कि आप एक कंपनी में बॉस हो और आप अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि वाई डिडंट यू रिप्लाई टू माई मेल अप टिल नाउ। साउंड्स लाइक कि आप अब गुस्से में हो और आप उसकी बजा दोगे। इंस्टेड आप उसको ये पूछो ना कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन गेटिंग बैक टू मी, और हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। इसके अलावा अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला आपके साथ डील करना है नहीं चाहता है, सीधा मना कर देता है, ज़्यादा मस्का मत मारो, कोई टिप ट्रिक यूज़ मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ। सीधे उसको ये पूछो कि व्हाट वुड इट टेक टू चेंज योर माइंड सर। पॉसिबिलिटी है कि वो अपना माइंड चेंज करे और आपके साथ डील कर ले। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ नो। अगर आप नेगोशिएशन में हो ना, तो जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल पूछो जिससे सामने वाला ना आपको नेगेटिव ही आंसर दे। ठीक है। जैसे कि नो, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे सामने वाले से जवाब आने चाहिए। इससे होगा ये ना कि सामने वाले को ये लगेगा कि कन्वर्सेशन उसके कंट्रोल में है, वो सेफ एंड सिक्योर फील करेगा। उसको ये लगेगा कि ही इज़ एट द ड्राइवर सीट, यू आर द को पैसेंजर एंड ही इज़ गोना ड्राइव द व्हीकल अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश। ठीक है। कई सारे अच्छे नेगोशिएटर्स ना जानबूझ के ये ट्रिक अपने काउंटर पार्ट को एंगेज रखने के लिए और उसको बार बार सोचने पे मजबूर करने के लिए ना ये ट्रिक यूज़ करते हैं। और जब वो बंदा, सामने वाला बंदा इस ट्रिक में फंस जाता है ना, फिर ये लोग अपना टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके सामने वाले को कभी बाटली में उतार देते ना, वो खुद भी समझ नहीं पाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लैक स्वॉन्स। अब ब्लैक स्वॉन्स ना ये एक मेटाफर है, इसका रियल मीनिंग ये होता है कि द हिडन फैक्ट्स। अभी मान लो कि आप पे कोर्ट में केस चल रहा है,
तो कुछ ऐसे डिटेल्स है जिसके बारे में आप जानते रहेंगे, जैसे कि आपके काउंटर पार्ट का नाम, उसके लॉयर का नाम, अगर आप उस केस में कन्विक्ट होते हो तो किस लॉ के अंडर कितने साल के लिए अंदर जाओगे, ये सब आपको पता होता है। सो दीज आर कॉल्ड द नोन नोन्स, ठीक है। अब कुछ चीज़ें उसमें ऐसी भी होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ भाई ये हो सकता है, पर जब तक वो होता है नहीं तब तक हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी जिस दिन आपकी हियरिंग है उस दिन जज बीमार पड़ गया, केस पोस्टपोन हो गई, ठीक है। या जिस दिन आपकी हियरिंग है सामने वाले का लॉयर टाइम पे पहुंचा ही नहीं, जज ने कंटाल के आपको अगली तारीख दे दी। सो दीज आर कॉल्ड नोन अननोन्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं केसेस में जो लास्ट तक छुपी रहती है, पर अगर वो चीज़ सही टाइम पे बाहर आ जाए ना तो भाई गेम ही पलट जाएगा। एंड दीज आर कॉल्ड द अननोन अननोन्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक स्वॉन्स, ठीक है। अब मान लो कि कोई क्रिमिनल है, उसको पता है कि वो गिल्टी है, उसी की गलती है, पर बहुत बार ना क्रिमिनल्स अपनी गलती मानते नहीं है, पुलिस से झूठ बोलते हैं, खुद के लॉयर्स से झूठ बोलते हैं। पर अगर सामने वाले का लॉयर स्मार्ट हो ना तो वो टैक्टिकल एम्पैथी, मिररिंग और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस को यूज़ करके सामने वाले क्रिमिनल से सच उगलवा देता ही है, ठीक है। हमने देखा है ना कई सारे वेब सीरीज़ में या मूवीज़ में वो लॉयर्स कितने हाजिर जवाबी होते हैं, तो ये बाहर आ ही जाती है चीज़। ज़िंदगी एक नेगोशिएशन है और क्रिस वॉस उसका मास्टरमाइंड है। क्रिस वॉस कहता है कि नेगोशिएशन ना कोई लड़ाई नहीं है, ये एक आर्ट है। अगर आप इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलोड बाय पेशेंस अच्छे से यूज़ करो ना तो ये दुनिया ना आपके टर्म्स पे डील करेगी, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। अगर आप नए हो तो हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में फिर किसी बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।